आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। दहगाम के जुम्मा मस्जिद एरिया में हमारी टीम पहुंची है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था कि यहाँ पर जो है भारत की जीत के बाद सेलिब्रेशन के लिए कुछ लोग निकले थे, जिन्होंने काम असामाजिक तत्व के जो माध्यम से होता है वो काम को अंजाम दिया। जब जुलूस था, रैली थी, तो उसको जो है रायोटिंग में बदलने की क्या ज़रूरत थी? ऐसी क्यों ज़रूरत आ पड़ी जो उसको पूरी रायोटिंग में बदलनी पड़ी? तो ऐसे समय पे ये भी कहा जाता है कि जलते घर को देखने वालों, घूस का छप्पर रात का है, आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ये भीड़ इस बात की गवाही देती है कि अगर ये लोग चुप रहें तो अगला नंबर किसी और गांव का हो सकता है। तो ये जागरूक बने हैं, ये चुप नहीं रहना चाहते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं और पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो कोई भी इस जो है काम में कसूरवार है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में असामाजिक तत्वों का ऐसा मनोबल ना बढ़े। और अगर आपने यदि उन्हें बिन जो है जामीन पात्र गुनाह जैसी कलम धाराएं लगाकर उन्हें छोड़ दिया तो आने वाले दिनों में उनका मनोबल बढ़ सकता है। हम एक एक करके उन तमाम महिलाओं से बात करेंगे। तमाम वो महिलाएं हैं जिन्होंने आंखों देखी हाल है, ये पूरे माजरा था उसको आंखों देखी इन्होंने देखा है। एक तरफ ये भी बताया जा रहा है कि 3 महीने से जहाँ पर पुलिस का पॉइंट दिया गया था, वहीं से ये रैली को निकाला गया और रैली एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार यहाँ पर से निकाली गई। जब सेलिब्रेशन जीत गई थी भारत, तो एक बार आप उसका सेलिब्रेशन मनाकर रैली को ख़त्म कर सकते थे। 3 बार रैली निकालने की वजह क्या थी? और 3 महीने से जहाँ पर पुलिस का पॉइंट दिया गया था, वहीं से रैली को बाहर निकलने की अनुमति दी गई। सबसे पहले हम यहाँ महिलाओं से बात करेंगे, क्या हुआ था, क्या हकीकत है, जो देखा हो, और संवैधानिक आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है, हमारे बच्चों को और हमारे आदमियों को यहाँ पे रहना बहुत भारी हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा त्रासवादियों का त्रास हो गया है। ये नहीं कि हमारे ऊपर तो हुआ है पर हमारे धार्मिक पे भी आ गया है। अब तो अब धर्म पे आ गया। अभी तक हुआ जो हमारे बच्चों पे, आदमियों पे, सब पे हुआ, अब मस्जिद पे आया। कल जो रैली निकली, जो हुआ, जो जीता वो जीता, वो निकली रैली, चले गए, कोई बच्चों ने कोई ना कुछ नहीं किया। हमारे दहगाम के अंदर 3 मस्जिद है। आधे लड़के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने गए थे, आधी मस्जिद की नमाज छूट गई थी, और ये जामा मस्जिद जुम्मा की दहगाम की बड़ी मस्जिद के अंदर नमाज चालू थी। यहाँ पे क्योंकि लोग नौकरी से, अहमदाबाद से लोग नौकरी से आते हैं, तो यहाँ की मस्जिद के अंदर देर से नमाज होती है। आजू बाजू की मस्जिद के अंदर जल्दी नमाज हो जाती है और ये मस्जिद के अंदर छेली नमाज होती है। इतने के लड़के यहाँ के मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ रहे थे, बाकी के लड़कों की मस्जिद, 2 मस्जिद की नमाज छूट गई थी। तो बच्चे यहाँ पे चिकन दाने वाले की लारी है, वहाँ पे खड़े रहे थे। रैली निकली, गई और वापिस आई, तो भी कोई ने कुछ रैली वालों को बोला नहीं। 2 बार गए आए और फिर यहाँ मस्जिद के आगे आके डायरेक्ट दारू की पोटली थी, वो सीधी मस्जिद के ऊपर ही लोगों ने एंट्री करी। हाँ, दारू की पोटली। और वो पोटल या वीडियो कहते हो तो वीडियो भी हम आपको देने तैयार हैं, वीडियो देने तैयार है वो लोगों ने। और जय श्री राम बांडिया, जय श्री राम बांडिया इन लोगों ने चालू कर दिया। अब वो तो तुम हो गए और हम हो गए, कोई भी कोई के लत्ते में आके ऐसा बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा। तो आप जब आए तो आपके लोगों ने ये भी कहा कि आप जब राम के नारे लगाए थे उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जो मुस्लिम विरोधी नारे लगाए उससे हाय बांडिया बोले बरो। अब हाय बांडिया बोला और बोला कि आ जाओ। तो फिर तो कोई भी होगा तो सामने तो उसका रहेगा तो खरा ही नहीं। अब वो चलो, वो तो भी नहीं बोले, छोकरे बड़े लोगों ने किया कि चलो छोड़ो, जाने दो। अब दूसरे 7, 5, 7, 6 थे, वो लोगों ने डायरेक्ट मस्जिद पे ही हमला किया। तो फिर मस्जिद पे तो आएगा तो फिर जाने तो कोई भी नहीं देगा। तो मस्जिद पे भी जो हराम चीज़ है उसका फेंका गया। और आधे सब आदमी लोग तो मस्जिद में ही थे। और इतना सब होते भी वो लोग बाइक के छोड़ कर चले गए। पुलिस कलाक के बाद पुलिस आई, पुलिस के होते हुए भी सब होता है। यहाँ पे दहगाम के अंदर हमारे बच्चों को पहले भी 3 महीने के पहले भी झगड़ा हुआ था, तो हमारे बच्चों को रात रखा, उनके वालों को एक के भी बच्चों को अभी तक में हाजिर नहीं किया। तो ये क्या है? पुलिस का सपोर्ट नहीं है तो है क्या? फिर दोबारा हुआ जब हमारे बच्चों को ले गए, जब 1 दिन रख के छोड़ा, अभी ले गए, अभी हमारे बच्चों को बोलता है कि 24 कलाक के बाद हम लोग छोड़ेंगे। तो इनके वालों को हाजिर नहीं करते और हमारे बच्चों को, आदमियों को ले जाते। ये रमजान महीना है, हमारे बच्चों के रोजा नमाज है, इन लोगों को तो इस तरह के निकल जाते हैं जब मन में आते। जब ये रास्ते पर उन लोगों के रैली का कोई रास्ता है ही नहीं, फिर भी निकाली। हमारे
बिना फरमाइश हमारे ईद मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है तो पहले हम पुलिस स्टेशन में परमिशन लेने जाते हैं। बड़े बड़े मस्जिद के ट्रस्टी परमिशन लेने जाते हैं। जब इमाम हुसैन का मुहर्रम का महीना होता है जब भी परमिशन लेने जाते, देते तो नहीं देते तो यहाँ से यहाँ तक लाकर जरी को ठंडा कर देते हैं। बाकी हम लोग हर बच्चे के हमारे आदमी लेके नहीं जाते, बराबर। अब उनको नहीं दी थी परमिशन तो क्यों आए ये लोग? परमिशन बिना पुलिस ने नहीं दी थी तो फिर ये क्यों आए? तो पुलिस ने इसको ऑब्जेक्शन उठा के हमारे बच्चों को रखे और उनको क्यों नहीं पकड़े? उसका हमको सबूत चाहिए। चलिए, कार्यवाही दो तरीके की हो सकती है। एक तो विदाउट परमिशन को रैली निकाला गया विदाउट परमिशन, और दूसरा यहाँ पर सूत्रोच्चार किया गया। इन लोगों का गांव का लोगों का कहना ये है कि अगर राम के नाम पे सूत्रोच्चार लगाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन यहाँ पर एक मुस्लिम समाज को, एक समुदाय को भड़काने के नारे लगाए गए, मस्जिद पर शराब की जो है पोटलियाँ फेंकी गई, तो उसके चलते यहाँ पर जो है माहौल की ज़्यादा खराबी हुई। संवैधानिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कौमी एकता का यहाँ बना रहे माहौल, उसके चलते लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, हमसे बात करना चाहते हैं कि क्या हकीकत है। पहले आप बता दो तो आपको जो डिटेल, पूरी डिटेल से बताइए क्या हुआ। ये तो हर दिन का हो गया है। जब भी कुछ भी हो जाता है दहगाम में तो बस उनको तो मस्जिद के आगे ही आना पड़ता है। और जब भी वो बाइकों के साथ में, डीजे के साथ में जब भी जुलूस निकालते हैं, और कल रात को भी जब बारोटवाड़ा में से वो लोग निकले तो यूँ बोल रहे थे कि चलो चलो मुल्लों की माँ, ऐसी गालियां देते हुए यहाँ पे आए थे। और यहाँ से पीछे गए रैली लेके, तो हमारे सब भाई ने उनको जाने दिया, कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो वापस आए। जब यहाँ आए, ठाकुरवास से होकर आए, जहाँ पुलिस का पॉइंट रखा हुआ था, वो पुलिस वालों ने उनको बोला कि जाओ जाओ कोई बात नहीं। और वो सब यहाँ पे आके ने घुस गए और यहाँ मस्जिद के आगे दारू वगैरह वो सब लेके मस्जिद के ऊपर डालते हुए सब औरतों को छेड़खानी करते थे। सब औरतों को बोलते थे कि चलो चलो मुल्लों की माँ डाले, ये बोल के वो लोग ने यहाँ झगड़ा चालू करा। गाली गलौज वो लोग ने करी। और वो उनको सपोर्ट है बजरंग दल वालों का और RSS वालों का। वो लोग यूँ बोलते हैं उनको कि तुम लोग जाओ, पैसा हम डालेंगे। और वो है ना पुलिस वालों को रातों रात पैसा खिला देते हैं, इसलिए पुलिस भी उनकी है जी। तो और ये भी कहा गया कि 3 बार रैली निकली, जब 2 बार निकली तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी, तीसरी बार निकली तब भी आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपके लिए नारे बोले गए, सूत्रोच्चार किए गए। बोल रहे थे बारोटवाड़ा में से जब वो गोपाल जी मंदिर के पास से वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि अब मुल्लों की माँ जा रहे हैं, वो ऐसा बोल के वहाँ से निकले हुए थे। हाँ, सबने सुना है। और भी महिलाएं हैं। आप कहाँ थे उस वक्त जब ये रैली निकली? आप कहाँ थे? नहीं, मैं तो घर में ही थी। मेरी जवान लड़की घर में सो रही थी और 3 लड़के घर में घुस गए। 3 लड़के मेरे घर में घुस गए। शराब पी के 3 लड़के मेरे घर में घुस गए। मेरी लड़की, जवान लड़की सो रही थी। एक लड़की की डिलीवरी आई है, वो लड़की 2 जवान लड़कियां मेरे घर में सो रही थी। तो क्या बस ऐसे ओचिंते के घुस गए और नारे बुलाते थे। और परेशान तो कैसे करे, मैंने धक्का मार के निकाल दिया। मेरे घर में अंदर आ गए, तो मेरे अंदर खूने वाला घर था तो छुपने के लिए आ गए। माँ से हमको छुपने, मैं कहा यहाँ पे छुपने का नहीं भाई, जा तू बाहर जा, निकल। मेरे घर में मेरा आदमी नहीं है, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई लड़का नहीं है, मेरा कोई आदमी नहीं, मेरे सिर पर मैं बेवा हूँ। मैंने तो 3 लोगों को मैंने धक्का मार के निकाल दिया। मेरे घर में अंदर चक घुस गए, जाली के अंदर चक मैंने धक्का मार के निकाल दिया। 3 लड़के घुस गए। देखते आपकी शांति को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, तो कितना दुख है आपको? ये तो बहुत सारे करा है लोगों ने। प्रॉब्लम होता है तो हमको तो तकलीफ तो होगी ना। पुलिस के होते हुए 3 महीने से प्रोटेक्शन दिया इन लोग ने, तो फिर हम 3 औरतें बाहर बैठी थी ना, हमारे ऊपर गाड़ी डाली इन लोग ने। हाँ, हम बाहर ये गलने के ऊपर गाड़ी हमारे ऊपर डाली। एक बच्ची के ऊपर रिक्शा फेरते रह गए, वो भी बच्ची को हमने पकड़ ली, उनके बच्ची को पील डालते, वो भी शराब पीकर इतना खराब गाली गलौज करा इन लोग ने हमारे साथ। और वजह ये थी कि भारत जीता। हाँ, बस ये सेलिब्रेशन भारत का, तो कि भारत तुम्हारे अकेले का, हमारा भारत नहीं है। नहीं, वो भी क्या है, चलो वो भी हम कुछ नहीं कहता। हम बाहर बैठे थे कि तुम सब चले जाओ, हम है ना, पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, जो कुछ भी करता है वो पुलिस प्रशासन ही करता है। हमको कि तुम चले जाओ, हम तुम्हारे प्रोटेक्शन करेंगे। इस तरह 4 उठा के ले गए, सोए हुए लड़कों को उठा कर ले गए, हमारे लड़कों को शहरी के टाइम पर। आज ये हमारे बच्चों के शहरी चली गई, इफ्तारी का भी कुछ अता पता नहीं, अभी तक कोई छोड़ने वाले का ये नहीं है। तो ये पुलिस प्रशासन क्या कर रही है हमारे लिए, तो वो प्रोटेक्ट करने तैयार ही नहीं है। इसके लिए हमारी मांग है कि हमें प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ना हमारे बच्चों को छोड़ना चाहिए। बस
अब ये इन्होंने जो रमजान महीने में करा है, अब पुलिस प्रोटेक्शन कह रहे हैं पीछे है कि नहीं, पीछे बैठी हुई है पुलिस वाले, इन्होंने परमिशन कैसे दी इनको पूरी रैली को अंदर आने की? हमारे को तो परमिशन नहीं मिलती कि आपको परमिशन लेकर के आओ, दरगाह के लिए कुछ लेके जाना है तो परमिशन लेकर के आओ। विदाउट परमिशन रैली में आए, और रैली में आए, चलो भारत आपका है तो सबका भारत है, सिर्फ आपका भारत नहीं है, सबका भारत है। और यहाँ महल्ले में आ करके औरतों को मुस्लिमों के नाम की गाली, अजान के टाइम पे गाली, ये इनका कंटिन्यू इनका नारा हो गया। स्पीकर जोर से बजाता है अजान के टाइम पे, लाउड स्पीकर इतना फुल डीजे, तो कि तुम्हारा अकेलों का फंक्शन है, तुम्हारा अकेलों का त्योहार है, कार्रवाई नहीं होती इनके ऊपर, कोई कार्रवाई नहीं होती। और अच्छा चलो आप जुलूस में निकले, आप इंडिया जीत गई उसका लेके, तो उसके अंदर शराब लेने की जरूरत, शराब आप लेके निकले, क्यों शराब लेके निकले? और मस्जिद पर हमारे क्या कारण था? आपको लड़ना था, मुसलमानों को गाली दे रहे हैं आप, उनके बच्चों को गाली दे रहे हैं, औरतों को गाली दे रहे हैं, लड़कियों घर में, जवान के घर में आप घुस रहे, ये क्या है? क्या पुलिस क्या कर रही है? वहाँ आपने पॉइंट बिठाया है तो पुलिस कर क्या रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस आतंकवादी, मुसलमानों को आतंकवादी बनाना, ये अच्छे मुसलमान खराब है। आप मुसलमान के मेले में आकर के उनको छेड़ो, छोकरियों को छेड़ो, नारे बोलो, अजान के टाइम पे नमाज नहीं पढ़ने दो, आप डीजे बजाओ, गंदी गालियां दो, इसका मतलब क्या है? और पुलिस वाले कर क्या रहे? सिर्फ मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई है। सपोर्ट किसका है तो वो हमारी कंप्लेन नहीं ले रहे। हमारी कंप्लेन 3 बजे हमारे मस्जिद वाले आगेवान जो है, सब बड़े बुजुर्ग, वो लोग सब गए थे 3 बजे रात को कंप्लेन करने, तो पुलिस वालों ने उनकी कंप्लेन ली नहीं। 6 बजे उनकी कंप्लेन ली और 4 बजे हमारे छोकरों को यहाँ से उठा लिया, तो उनका राइट क्या है? हर दफा ऐसा ही होता है यहाँ पे। कपड़े वालों को इनको हमारे लड़कों को, हमारे 9 लड़कों को रात को ले गए कि नहीं तुम हाजिर करो तो हम 100 इंसान को ले जाएंगे, बराबर ना? इनका एक भी इंसान वहाँ हाजिर नहीं कर रहा था, कैसा कायदा है इनका? गुजरात के अंदर दारू बंदी है, पुलिस वाले बोलते हैं दारू बंदी है, दारू बंद है, तो दारू आया कहाँ से? दारू की पोटली आया कहाँ? ये सबूत हमारे पास है, अभी एक्शन हम लोग ले सकते हैं कि हमारे बच्चों को हम 1 सेकंड में छुड़ा सकते हैं, लेकिन पुलिस लेनी चाहिए, लेकिन पुलिस हमारे साथ नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है। पुलिस वाले कभी भी मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करते। हमारे घर वालों को ले जाते हैं, पर इनके कोई भी बच्चों को पुलिस वाले ले नहीं जाते हैं। ये सबसे बड़ी बात। इनका पसंद हो तो हमारे मोहल्ले में क्या करने आने की जरूर? अब यहाँ बिना परमिशन के यहाँ कोई भी रैली निकलेगी तो हम उसका सामना करेंगे, और उसके जिम्मेदार पुलिस खुद होगी। हमारे बुजुर्ग चले गए, तब से रूल्स है कि इधर उनकी रैली नहीं आती और हमारा जुलूस और ताजिए उधर नहीं जाते, फिर इन लोगों ने रैली इधर निकाली कैसे? हमारा रूल्स है का हमारा। अब मैं एक बहन मेरे साथ आ, तो मैं रूट समझा दूं कि ये कहाँ से रैली आई थी, और रूट समझा दीजिए जरा हमारे व्यूवर्स को। ये जो है ये कौन सा इलाका है? ये खोखरवाड़ है, ये जुम्मा मस्जिद। सोनी बाजार से होके हमारी जामा मस्जिद के आगे होके, दरवाजे से होके रैली निकल गई। तब तक हम लोग ने कुछ किया नहीं, वो लोग को जाने दिया और कोई मगजमारी नहीं हुई। फिर वो वापस ठाकेरावास में से होके पुलिस के सपोर्ट के साथ में वो लोग यहाँ हमला करने के लिए जामा मस्जिद के आगे आए। यहाँ से निकले लोग? हाँ, ठाकुरवास से होके पुलिस के साथ में वो लोग आए और यहाँ के वो लोग ने हमला करा और दारू की बोतलें और पोटली लेकर हमारी मस्जिद पर डाला। वो हमारे पास सबूत है। हाँ, ये उस बात का सबूत भी है इनके पास। एक बात और बोलना है, जितने भी इनकी शादी के डीजे होते हैं, ये सब शादी के डीजे यहाँ से जाते हैं और मस्जिद के आगे नाचते हैं जोर जोर से, तलवार लेकर के मस्जिद के आगे जोर जोर से तलवार लेकर के नाचते हैं और गंदे गंदे गाने बजाते हैं मस्जिद के आगे। उसकी कोई कंप्लेन आप? उसकी कोई नहीं। हमने शादी है हमारी इंसानियत की शादी है, इसलिए हमने जाने देते, कंप्लेन नहीं करी। पर उसका मतलब क्या कि आप उसका दुरुपयोग करो। अजान होती फिर भी दिक्कत होती है उनके यहाँ, हमारे यहाँ अजान होती तब उनके यहाँ ना आरती शुरू कर देते, तब कुछ नहीं होता। और हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, पुलिस प्रोटेक्शन उनके लिए है, हमारे लिए। हर 6 महीना नहीं जाता, नहीं है नाटक चालू हो जाती है, हर 6 महीना नहीं जाता, ये नाटक चालू हो जाती है। मीडिया वालों ने क्या बोला था 2 बजे छोड़ेंगे, अभी 2 बजे नहीं छोड़, अब क्या करें? 5 बजे, अभी रोजे का टाइम हो गया, हमको हमारे
बच्चे चाहिए, रोजे के पहले हमारे चाहिए बच्चे। रैली हुई 3 बार झगड़ा हुआ ये देहगाम के अंदर, 3 बार हमारे बच्चों को ले जाके रात रात रखा, उनका एक भी बच्चा को नहीं ले गए, उनके बच्चों को एक रात जेल में नहीं रखा। तो उसका देखन तो दिखता है कि पुलिस वालों को नहीं, अरे पुलिस पैसे कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारी ऐसी मांग है, उनको उठा दो, हमारे लड़कों को छोड़ो, उनको पहले ले। सब बीमार है, वो चाहिए हमको, वो चाहिए हमको। एक मिनट देखिए, उसके अंदर जिनको भी ले गए हैं, जिनको भी ले गए सब हाई प्रेशर वाले हैं, डायबिटीज वाले हैं, हार्ट के मरीज हैं। अगर उनको कुछ होता है उसका जिम्मेदार कौन? दोनों पक्ष के इंसानों को पकड़ना चाहिए, न सिर्फ एक पक्ष के इंसान को क्यों पकड़ाएगा। दोनों, हमने तो उनको दावत नहीं दी थी कि हमारे लत्ते में आइए, हमने बोला था कि हमारे लत्ते में आओ, और ये सब बच्चों को बिना कसूर के ले गए। हमारे बच्चों ने कुछ भी क्राइम नहीं करा तो भी ले गए, तो इनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। तो और शादी भी होएगा उनका, तो इसमें तलवारें नहीं होनी चाहिए, इसमें तलवारें नहीं चाहिए। वरघोड़े के अंदर आज तक तुमने भी देखा होगा कभी के कभी तलवारें होती है, वो लोग खुले लेके निकलते हैं। इनकी शादी में परमिशन है तलवार लेके निकलने का, और हम लोग दरगाह का चादर भी लेके नहीं निकल सकते। हाँ, ये नहीं है। हमारे इधर मिलादुन नबी के दिन, मुहर्रम के दिन हमारे इमाम हुसैन तरवाल पे कत्ल हुए थे। हमारा तरवाल इमाम मुहर्रम के दिन निकालना जायज है, फिर भी हमको तरवाल निकालना जायज नहीं, हमको जायज नहीं है, हमको तरवाल निकालना जायज नहीं है। और वो लोग शादी के दिन तरवाल लेकर गए तो पुलिस आगे बंद करती है। चलिए यहाँ 3 महीने से बिठा है, पुलिस का बाइक यहाँ पे बिठा है। चलिए अब इसको यहीं इस चर्चा को इसलिए ख़त्म करते हैं कि अब थोड़ी डिटेल ये भी देनी पड़ेगी कि जो लोग हैं गांव के देहगाम के जो रहने वाले लोग हैं, उनका ये मानना है कि 1 पॉइंट खोखरवाड़ा तरफ भी दिया जाए, और 1 पॉइंट जहाँ दिया हुआ है उसको थोड़ा सा कड़क किया जाए, ताकि जो पुलिस वालों ने अंदर आने की अनुमति दे दी बिना परमिशन के, उन पर कार्रवाई हो, और वहाँ से पुलिस को बदलकर पॉइंट को बदलकर नए पॉइंट रखने चाहिए, ताकि वो किसी को भी बिना परमिशन बिना अनुमति के अंदर जो है दाखिला ना दे, अंदर एंट्री ना दे। इनका ये मानना है कि बिना परमिशन के रैली को अंदर एंट्री दी, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, और दी तो भारत जीता, भारत की जीत की खुशी इन सबको दी। तमाम ने इफ्तार के समय पर भारत की जीत की दुआएं की, नमाज में तमाम ने भारत की जीत की दुआएं की। वो समाज है देहगाम में बसता है, और मुसलमानों को काफ़ी खुशी हुई, इन्होंने दुआ की रमज़ान में इफ्तार के समय पर, नमाज के समय पर। और एक वीडियो ये भी हुआ कि स्टेडियम में नारे तकबीर के जो है नारे लगते थे जब भारत की जीत की करीब थी भारत, और ऐसे समय पे मुस्लिम समाज के लोग वहाँ नारे भी, तो सबसे ज़्यादा खुशी जो है एक तबका ये भी था मुस्लिम समाज का, जिनको खुशी थी कि भारत जीत रहा है। लेकिन जिनको इससे भी ज़्यादा खुशी, और खुशी के नाम पर वायलेंस खड़ा करना था, लोगों को जो है डराना था, धमकाना था, भड़काना था, इस शांतिमय वातावरण को ख़राब करने की कोशिश करनी थी, वो समाज ने रैली तो निकाली, लेकिन दूसरे तबके ने रैली के साथ साथ शराब भी पी। जो गुजरात के अंदर दारूबंदी है, और दारूबंदी के समय पर शराब आती कहाँ से, तो देहगाम की पुलिस पर भी ये सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पर शराब पहुँची कहाँ से। अगर यहाँ शराब पहुँची है तो कहीं ना कहीं देहगाम की पुलिस भी उसके लिए जिम्मेदार है, उतनी ही जितना यहाँ पर शराब लेकर आने वाले जिम्मेदार थे। पुलिस को घूस दी जाती है, पुलिस को हफ्ता दिया जाता है, उस हफ्ते के माध्यम से शराब देहगाम में पहुँचती है, और वो शराब पीकर जो है असामाजिक तत्वों ने वायलेंस किया, मस्जिद पर शराब की जो है थैलियाँ मारी गई, ऐसा इनका आरोप है, ऐसा इनका मानना है। पुलिस तफ्तीश में लगी है, दोनों समुदाय के लोगों की तरफ से गिरफ्तारी तो हुई है। एक तरफ की जो है समुदाय के लोगों का दुख ये भी है कि इनके लड़कों को कल सुबह 4 बजे से ले गए हैं, आज छोड़ने की बात की गई थी, अब तक उन्हें छोड़ा नहीं है, और महज हो सकता है कि 1 आध घंटे में कभी इफ्तार के समय पर उन बच्चों को छोड़ दिया जाए। यहाँ के जो आगेवान हैं वो लगे हुए हैं पुलिस थाना में, तमाम अधिकारियों से बात और चर्चाएं हो रही है, लेकिन पुलिस को, यहाँ की देहगाम की पुलिस को कड़क कार्यवाही करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में फिर से असामाजिक तत्व गांव के माहौल को ख़राब करने की यदि कोशिश करते हैं तो उनको रोकना चाहिए, और जो है नॉर्मल धाराएं लगाकर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ऐसी धाराएं लगाकर कार्रवाई होनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं तो उनका मनोबल
कम होना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ना ना चाहिए। ऐसा यहाँ के लोगों की मांग है, ऐसे यहाँ गांव के लोगों का मानना है कि पुलिस अगर चाहती तो यहाँ पर दंगा होता ही नहीं। जब आप लोग आपकी डीजे मैरिज फंक्शन में तलवारें लेकर निकलते हैं तो ये समाज उन्हें देखता है, कुछ नहीं कहता और उसकी कोई कंप्लेन भी नहीं, तब भी ये लोग सूत्रोच्चार करते हैं। शादी ब्याह जैसे फंक्शन में भी मुस्लिम विरोधी सूत्रोच्चार होता है, तलवारें निकलती है, तब ये लोग कंप्लेन नहीं करते कि किसी का फंक्शन खराब होता है। लेकिन आज तो हद ये पार हुई कि जो रमज़ान महीने के अंदर 3 बार रैली निकाली गई, एक ही जश्न की रैली 3 बार निकाली गई और तीसरी बार में मुस्लिम विरोधी सूत्रोच्चार किया और उस सूत्रोच्चार के बाद मस्जिद के ऊपर शराब की बोतलें, शराब की थैलियाँ फेंकी गई और एक समुदाय को भड़काया, मुस्लिम समुदाय के नारे लगाकर। और ये से इनके यहाँ गांव के लोगों के आरोप हैं। तो इस तमाम जो है आरोप के चलते पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए, ऐसी इनकी मांग है। पुलिस से आश्वासन है कि पुलिस प्रशासन इनकी मांगों के साथ कार्यवाही करे तो इस गांव के माहौल को जल्द से जल्द शांत किया जाएगा। और हम हमारी चैनल के माध्यम से अनुमति देते हैं कि अगर गांव के माहौल ख़राब करने के लिए कोई ऐसी वीडियो वायरल करते हैं तो आप तुरंत पुलिस थाने का संपर्क कीजिएगा। कोई गांव के माहौल ख़राब करने का कोशिश करता है दहगाम की तो तुरंत पुलिस का संपर्क कीजिएगा और इस जो है शांतिमय वातावरण को ख़राब करने वाले असामाजिक तत्वों के विरोध तुरंत एप्लीकेशन और FIR दर्ज कीजिए। जो दहगाम की शांति को ख़राब करने की कोशिश की गई उसके चलते क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की? कल इवनिंग में एक बनाव बना था, यहाँ पे मोटी मस्जिद करके एरिया है, वहाँ पे कुछ बाइक चालक जो जा रहे थे इंडिया की जो जीत हुई उसकी खुशी में, तो वहाँ पे कुछ मुस्लिम एरिया में डिस्प्यूट हुआ था। तो जो मुस्लिम लोग हैं वहाँ पे वो रमज़ान की वजह से बैठे हुए थे रात को। उस टाइम पे जो ये लोग बाइक लेके निकले, हॉर्न वगैरह बजा रहे थे, उसी टाइम पे ये लोग मुस्लिम लोग खड़े होकर डंडा बंडा लेके जा रहे थे। तो जो बाकी के बाइक वाले थे वो तो निकल गए, 5-6 बाइक वहाँ पे रह गए थे। तो बाइक में तोड़फोड़ किया है, उनको हमने रात को पूरा सर्च करके उठाया है और उनको अभी जो कार्यवाही है वो चल रही है। उन लोग का कुल 11 लोग को हमने हिरासत में लिया है और उनका कानूनी कार्यवाही है वो चल रहा है अभी। सर उन लोगों का ये भी कहना है कि 3 बार वैसी जगह पे से रैली निकाली गई और तीसरी बार में मुस्लिम विरोधी सूत्रोच्चार किया, शराब की बोतलें फेंकी, उसके बाद जो ये माहौल नहीं, ऐसा कोई रिकॉर्ड पे आया नहीं है। अगर आता है तो हम लोग गुना नोंदेंगे उसके कोई, उसका भी यस। तो अभी कितने आरोपी? अभी 11 आरोपी का इंट्रोगेशन चल रहा है। और दोनों पक्ष से फरियाद है? नहीं, अभी एक ही पक्ष का फरियादी है। कल मतलब हाँ, कल रात का जो है गुना आगे की कार्रवाई में है वो करेंगे हम लोग फरियाद। एक आपकी तरफ से एक अपील दहगाम को शांति वे सभी कार्यकर्ता जो है यहाँ के और सभी आगेवान सभी समाज के, मुस्लिम समाज की लीजिए, हिंदी समाज, अभी दोनों का त्यौहार चल रहा है, होली भी हमारा आ रहा है और मुस्लिम लोगों का रमज़ान भी चल रहा है, तो शांति बनाए रखे। अदरवाइज़ पुलिस को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी सख्त से सख्त। अगर ये दूसरी बार ऐसा कुछ भी होता है तो सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर हमारे कंट्रोल में रहे, ऐसा हमारा प्रयत्न रहता है। तो बाकी के जो आगेवान है वो भी हमें सपोर्ट करें ताकि बाकी की जो जनता है वो शांति से रह सके और अपने फेस्टिवल एंजॉय कर सके। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।